पन्ना जिले में वर्तमान में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था संचालित की जा रही है। ई उपार्जन पोर्टल में पंजीकृत किसानों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से ही धान विक्रय के लिए किसान स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था है। बता दें कि अधिकारियों के लॉगिन से किसानों की स्लॉट बुकिंग की सुविधा पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। किसान स्वयं अपने मोबाइल से अथवा एमपी ऑनलाइन और कियोस्क सेंटर के माध्यम से ई उपार्जन पोर्टल में मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर अपनी सुविधा अनुसार खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुकिंग करा सकते हैं। विभाग के जिला कार्यालय में पोर्टल के जरिए केवल ई उपार्जन पोर्टल में किसान का मोबाइल नंबर दर्ज करने, बैंक खाते में सुधार करने इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। बावजूद इसके किसान अपनी धान तुलाई करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए खरीदी केंद्रों में कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसानों को समस्या बहुत कुछ तेजी से हो रही है। एक तो स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए न तो पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और न ही ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही है। किसानों की माने तो जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उनकी तुलाई का इंतजार करते करते किसानों की डेट ही निकल जाती है। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि उनसे धान तुलाई के एवज में प्रति बोरी के हिसाब से पैसों की भी मांग की जा रही है। जो किसान पैसे दे देते हैं, उनके धान की तुलाई जल्दी हो जाती है। वहीं जिन किसानों के पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उन्हें कई दिनों तक अपने धान की तुलाई के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण उनके स्लॉट भी कैंसिल हो जाते हैं। जिले में कई ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां केंद्र प्रभारी नहीं रहते, बल्कि उनके रिश्तेदार केंद्र चला रहे हैं, जो कि किसानों से रिश्वत के तौर पर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। साथ ही अतिरिक्त धान भी किसानों से ली जा रही है। कई किसानों की धान तो बिना किसी कारण के ही रिजेक्ट कर दी जाती है। कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गौरा, खरीदी प्रांगण गौरा, बराच में खरीदी केंद्र हुआ नहीं है, तो किसानों को समस्या बहुत कुछ तेजी से हो रही है। एक तो स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं और स्लॉट बुक के कारण आज 8 दिन से धान भी अपनी केंद्र में रखी हुई है, तो व्यवस्था ना होने के कारण तुलाई भी नहीं हो पा रही है समय से। अगर स्लॉट डिलीट हो गया या अपन समय पर रसीद ना कट पाई, तो फिर एक बार 2021 में शायद किसानों को रिटर्न धान वापस घर ले जानी पड़ी थी। और उस टाइम पे ले जाने में, घर में ले जाने के समय पे जब धान ले जाते हैं अपन, तो वो 12 रुपये किलो की दर से मांगती थी। तो नुकसान हुआ, अपन ने दी नहीं कि उसको, फिर भैंसों को दरा के खिलाई थी। और समस्या ये भी है केंद्र में कि यहाँ पे एक तो अव्यवस्था है, प्रांगण कम होने के कारण खरीदी केंद्र में जगह भी नहीं है, और जगह के कम के होने के कारण रामदास साहू जी जो हैं केंद्र प्रभारी समिति प्रबंधक, उनका आगमन हमारे अंदाज से तो कभी होता ही नहीं है कि अपन केंद्र प्रभारी से बात करें कि भाई क्या समस्या है, क्या नहीं है। और अपने रामनिवास यादव जी को वो रखे हुए हैं, हेल्परी में हों या सहायक में हों, अपन नहीं जानते। केंद्र प्रभारी इनको बना के रखे हैं, वो जो एक प्राइवेट बॉडी से हैं, तो इनको रखे हुए हैं। और धान खरीदी जा रही है ना, उसमें कोई FAQ, उसमें कोई मतलब चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी वो समस्या है उसमें धान में, लेकिन अपन नहीं चाहते कि किसानों का नुकसान हो। जो है सही है, लेकिन टाइमली काम हो। शासन का नुकसान हो, शासन का नुकसान तो हो ही रहा है, वो तो 101% की बात है। इसलिए है क्योंकि अपन देखते हैं, वहाँ पे प्रांगण में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, अपन परेशान हैं तो भाई समय से तुलाई हो। कितनी कटिंग, कितना क्या, उससे अपन को मतलब क्वेश्चन नहीं उठा रहे, लेकिन है किसान चाहे कचड़ा लेके आए वो भी तो वो टोल रहा ना, वो तो टोल रहा। अगर आप कहें तो आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर जिले के सभी खरीदी केंद्रों के हाल बेहाल हैं और अन्नदाता किसान अपनी धान की तुलाई को लेकर परेशान हैं। वहीं जमा की गई हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ी है, जो कि बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। ये है जवाहर सहकारी विपणन समिति देवेनगर, खरीदी केंद्र मंडी देवेनगर। अभी यहाँ तो 270 किसानों से खरीदी हो चुकी और स्लॉट
का फिक्स हम नहीं बता सकते। किसी जैसे उसमें क्षमता है 1500 कुंटल एक रोज की है। अब उसमें 5 किसान का भी 1500 हो जाता है, 10 का भी हो जाता है, उस हिसाब से रहता है। और परिवहन का कल से शुरू हुआ है। FAQ कैसे कर रहे हैं आप, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? एक अकेले होके प्रबंधक भी आप ही हैं और सर्वेयर भी आप ही हैं, तो अपन कैसे उसको संभालते हैं? देखते हैं कि ये सही है धान, तो उसको अपन पूरे का तो नहीं एनालिसिस करते, लेकिन जो खराब है उसी का अपन पंखा से या इससे साफ कराने के कहते हैं, और अपन नमी देख करके ही लेते हैं कि 17% से अधिक ना हो। दूर दूर तक ग्रेडर, पंखा और दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, पंखा सब रखे हैं, हम्म, और जो जिसका ज़्यादा हुआ तो अब किसान खुद अपना व्यवस्था करता है। मतलब किसान को खुद चलाना पड़ता हाँ, है। किसान खुद अच्छा, करेंगे। पर क्विंटल कितने रुपए ले रहे हैं आप किससे? किसान? कोई कह दे कि हम चाय लो के लिए किसी किसान से कह दे कि चाय लो पिवाया, पैसे की तो बात ही नहीं है। किसानों भी- के लिए क्या व्यवस्था की गई है, अलाव वगैरह की? अलाव के लिए यहीं शाम के जल जाते हैं, और यहाँ सब सेट बने हैं, पानी की व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है उनको। व्यापारियों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं आप? नहीं, कोई कह दे, किसी व्यापारी को हमने कह दे, कोई भी किसान बता दे, इस फील्ड में कहीं भी देख लो, कोई किसान कह दे कि यह व्यापारी का, तो हम इस बार एक नई गाइडलाइन आई है प्रशासन की कि उल्टी बोरियों में अनाज भरा जाना है। बिल्कुल उल्टी बोरियों में भरा जा रहा है। अधिकतर देखा गया कि कुछ सीधी बोरियां भी भरी एक भी हमारे केंद्र में बता दो कि सीधी में भरा, उस चैलेंज हम कर देंगे। ऐसा क्यों उल्टी बोरी में क्यों ऐसा भरा जा रहा है? वो इसलिए भरा जाता है कि उल्टी बोरियों में धान भर जाती है, और सीधी बोरियों में इसी में चावल भर के आता है। मेला लोग इसी में चावल भर के लाते हैं। जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे पड़ी लाखों क्विंटल धान भीग चुकी है, जिसका खामियाजा किसानों और प्रशासन को भोगना पड़ेगा। मीडिया में खबर प्रसारित करने के बाद जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में सागर जिले से RM, नान DM, DSO, DMO और MPWC प्रबंधक सहित खाद्य अधिकारी ने संयुक्त बैठक करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान वे मीडिया के कैमरों से बचते हुए भी नजर आए। अभी तक टोटल कितनी धान आ चुकी है? अभी तक लगभग 15,000 धान आ चुकी है। कैसे सर्वे करते हैं आप, कैसे धान को धान को उस पर सैंपलिंग करते हैं, किट मिली है मेरे को। इसमें मॉइस्चर मीटर नमी मापक केंद्र है एक, और उसमें परखी, छल्ली, अल्ली वगैरह कुछ है, तो उससे मैं मापक के अंक निकालता हूँ। मापदंड दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उससे मैं मापता हूँ। एनालिसिस आप करते हैं, FAQ हाँ। करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? एनालिसिस- कितनी धान निकालना पड़ता है? अपने लिया सैंपल, कितने का सैंपल 1 किलो लिया, 1 किलो में से अपन ने उसको छांटा, उसमें से 20 ग्राम लिया, 20 ग्राम में से अपन ने उसको डिवाइड किया, उसमें से जो होगा तो निकालेंगे, सही होगा तो अपन लेंगे, नहीं तो वापस किसान से बोल देंगे इसको साफ कराओ ग्रेडर के द्वारा। कैसे पता करते हैं आप ब्रोकन है, डिस्कलर है या डैमेज है धान? सर उसको 20 ग्राम लिया अपन ने, उसमें अपन को छांटना पड़ता है कौन सा ब्रोकन है, कौन सा डार्क है, कलर बदरंग है, कितना कार्बन है, कितना कार्बनिक है। कितना समय लगता है एक? ज़्यादा 15 मिनट। अभी तक कितना आपने FAQ किया? बहुत कह दिए अभी भी। हाँ, अभी एक धान आप तुलवा रहे थे, आपने सर्वे उसके किया, फिर तोलने के बाद उसको वापस बोरियों में कर दिया। सर देखो, मैंने उससे बोला था कि आपकी धान नहीं आ रही है, आप साफ करवाओ, साफ में आएगी तो ठीक है लेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेंगे आप। साफ के आने के बाद सरकारी बोरियों में खुली है और उसको भरा गया है, और तोलने के बाद उसको वापस कोई आपकी अन्य हो गई है कुछ? नहीं सर, मैंने देखा कि मैं अगर आएगी तो मैं लूँगा, अपने मापदंड में आएगी तो मैं लूँगा, नहीं तो फिर नहीं लूँगा। लेकिन कुछ अंडर बात हुई है, वो कह रहा है नहीं, कि मेरे से कोई बात नहीं हुई है। तो क्यों उसकी वापस डलवा दी ये वो जाने, अब मेरे को क्या पता, किसानों किसान से जाने। कितना लिया जा रहा है अपना? पर क्विंटल पे? किसानों से कौन सा ले रहे हैं? किसानों से जो सैंपल लिया जा रहा है वो कितना लिया जा 1 किलो ली जा रहा है। 1 किलो है, उसी से आप एनालिसिस करते हैं। हाँ, अच्छा, जो यहाँ पर जो लेबर लगी है, नाबालिग लेबर लगी है, जो नीचे धान गिर गई है, वो भी भरवाई जा रही है? उसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है नॉलेज? आप ही तो कर रहे हैं। अरे तो मेरे का तो किसान का माल चेक करना है काम, वो समिति वाले जाने।